हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 2 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स फंडा ने अपनी ईयर बुक लॉन्च कर दी है और 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक के सभी एमसीक्यूज लगभग 5500 से ज़्यादा, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस मैगजीन में मिल जाते हैं। कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स हमने इसमें कवर किए हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आपको, चाहे वो जीआई टैक्स से संबंधित हो, बुक से संबंधित हो, स्पोर्ट्स न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस न्यूज़, इंटरनेशनल, नेशनल, सब कैटेगरी आपको इसमें मिल जाती है। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, कोई भी आपका एग्जाम हो, सबके लिए ये आपकी यूजफुल रहने वाली है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है करंट अफेयर्स के लिए। इसे बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अभी ऑफर भी चल रहा है, 10% एक्स्ट्रा ऑफ आपको इसमें मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें, यदि हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान चाहते हैं जिसमें आपको डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, उसमें भी हम आपको 3 तरह की पीडीएफ देते हैं। एक तो एमसीक्यूज, ओनली एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन और तीसरी होती है कैटेगरी वाइज। इसके साथ साथ असाइनमेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको मिलती है और ये वैलिडिटी 1 साल के लिए आपकी रहती है। और जो पिछले करंट अफेयर्स हैं वो भी आपको इसमें प्राप्त होते हैं। तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है जो बीपीएल परिवारों की मुखिया महिलाओं को 2000 रुपए का हस्तांतरण प्रदान करती है? Which state has introduced the Griha Lakshmi scheme providing a transfer of rupees 2000 to women who are heads of BPL households? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme for World Wetlands Day on February 2nd, 2024? 2 फरवरी 2024 को आयोजित विश्व वेटलैंड दिवस का विषय क्या है, थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। आपको जानना चाहिए कि हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं, इसे अडॉप्ट किया गया था। तो इसकी एनिवर्सरी होती है 2 फरवरी को, इसलिए वर्ल्ड वेटलैंड्स इस दिन मनाया जाता है। हालांकि जो ये कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है ये 21 दिसंबर 1975 को जो है लागू हुआ था, इफेक्टिव हुआ था। इस बार 2024 में इसका थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। आपको जानना चाहिए भारत भी इसमें एक पार्टी है। रामसर कन्वेंशन में भारत ने साइन किया था इसे 1971 में। हालांकि भारत ने इसको रेटिफाई किया 1 फरवरी 1982 को। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ मिलकर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे को सिरपुर लेक, इंदौर में जो है सेलिब्रेट कर रही है। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए भारत में अब तक 75 रामसर साइट थी, 5 और ऐड हो चुकी हैं। इसी के साथ भारत में टोटल रामसर साइट्स हो गई हैं 80। अब ये जो 5 ऐड हुई हैं इनमें से 3 आपकी जो है कर्नाटक में है और 2 तमिलनाडु में है। तो 3 कौन सी हैं? कर्नाटक में अंकशमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघानशिनी एस्चुरी और मगादीकेरी कंजर्वेशन रिजर्व, ये कर्नाटक में है। और जो 2 तमिलनाडु में है इनका नाम है कराईवेटी बर्ड सेंचुरी और दूसरी है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। अब इस एडिशन के साथ जो ये 5 वेटलैंड्स ऐड हुए हैं, इसके साथ जो टोटल एरिया कवर्ड है अंडर रामसर साइट्स भारत में, ये 1.33 मिलियन हेक्टेयर का हो गया है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं 16, उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है 10। तो ये आप याद रखिएगा, ये फैक्ट पूछा जाता है सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किस राज्य में है। What is the theme for 2024 वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 1 to 7 फरवरी? 1 से 7 फरवरी तक मनाए जाने वाले 2024 विश्व अंतरधार्मिक सप्ताह, अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है, यूनाइटिंग द पीस। देखिए, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक ये हर साल जो फरवरी का फर्स्ट वीक होता है उसमें मनाया जाता है, यानी कि 1 से 7 फरवरी के बीच में। साल 2010 से ये इसे मना रहे हैं। साल 2010 में जो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II हैं, इनके द्वारा ये डे प्रपोज किया गया था। और इस बार 2023 में थीम है यूनाइटिंग फॉर पीस।
विच टीम वॉन बिग बैश लीग 2023-24 टाइटल? बिग बैश लीग 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है ब्रिस्बेन हीट। देखिए 2023-24 बिग बैश लीग सीजन, ठीक है, तो 13th सीजन रहा ये बिग बैश लीग का। और आपको बता दें 2020 एक मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट कंपटीशन होता है ऑस्ट्रेलिया में, तो ब्रिस्बेन हीट ने सिडनी सिक्सर्स को हराकर अपना दूसरा बीबीएल टाइटल जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज मैथ्यू शॉर्ट रहे हैं। आपको जानना चाहिए क्रिकेट से ही संबंधित एक और करंट अफेयर। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड एम्ब्रेन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विच टीम वॉन 2024 कलिंगा सुपर कप? 2024 कलिंगा सुपर कप किस टीम ने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है ईस्ट बंगाल। आपको जानना चाहिए 2024 कलिंगा सुपर कप ये 4th एडिशन था सुपर कप का और 42nd सीजन था नेशनल नॉकआउट फुटबॉल कंपटीशन का भारत में, और ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। ईस्ट बंगाल ने डिफेंडिंग चैंपियन उड़ीसा को 3-2 से फाइनल में हराया है। टॉप गोल स्कोरर क्लेटन सिल्वा रहे और बेस्ट प्लेयर रहे इसाक वेल्लालुआतफिला। Reserve Bank of India has directed which payments bank to stop onboarding of new customers with immediate effect? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस भुगतान बैंक पर तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने की रोक लगा दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 35A है, इसके तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL को यह आदेश दिया है कि आप नए कस्टमर्स ऐड मत कीजिए। नो फर्दर डिपॉजिट्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और टॉपअप्स शैल बी अलाउड इन एनी कस्टमर अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट्स, फास्टैग्स, NCMC कार्ड्स एक्सेट्रा आफ्टर February 29, 2024 अदर देन एनी इंटरेस्ट, कैशबैक्स और फंड्स विच में बी क्रेडिटेड एनी टाइम। आपको जानना चाहिए हाल ही में सॉफ्ट बैंक ने और 2% अपने जो स्टेक हैं वो बेचे थे पेटीएम की जो पेरेंट है 197 कम्युनिकेशंस में। इसी के साथ अब इसके 5.06% स्टेक रह गए हैं। HDFC बैंक ने हाल ही में 2.01% स्टेक डाइवेस्ट किया है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड में। Where was the group of 77 plus China third South Summit held? G77 प्लस चीन तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है कंपाला। देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है कंपाला युगांडा में आयोजित ग्रुप ऑफ 77 प्लस चाइना थर्ड साउथ समिट में। आपको बता दें इस समिट की थीम रही लिविंग नो वन बिहाइंड। और आपको बता दें 2024 के लिए जो चेयरमैनशिप है G77 की ये युगांडा के पास है। थोड़ा सा G77 के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना 15 जून 1964 में हुई थी, जब जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसे अनक्टैड कहते हैं, तो इसका जो सेशन होता है उसके दौरान जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ द 77 कंट्रीज़ ये साइन किया गया था, तब इसकी स्थापना हुई। शुरुआत में 77 फाउंडिंग मेंबर्स थे, उसके बाद अब ये 135 मेंबर इसमें हो चुके हैं। जो साउथ समिट है ये इसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग होती है G77 की। हेडक्वार्टर इसका वहीं है न्यूयॉर्क सिटी में यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है यहीं पर। विच कंपनी रिसीव्ड अप्रूवल टू एस्टैब्लिश अ सब्सिडरी फॉर ग्रीन एनर्जी एंड गैस बिजनेस? किस कंपनी को हरित ऊर्जा और गैस व्यवसाय के लिए सहायक कंपनी स्थापित करने को मंजूरी मिली? सही आंसर ऑप्शन बी ONGC है। आपको जाना चाहिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC से अप्रूवल मिल गई है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस से कि अपनी एक हॉली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकती है फॉर ग्रीन एनर्जी एंड गैस बिजनेस। और जो ये प्रपोज सब्सिडरी है इसका नाम होगा ONGC ग्रीन लिमिटेड। ONGC की बात करते हैं, चेयरमैन एंड CEO अरुण कुमार सिंह हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है। Which organizations jointly launched the Investment Forum for Advancing Climate Resilient Agri-Food Systems in India? निम्नलिखित में से किसने संयुक्त रूप से भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड FAO। देखिए नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मिलकर इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स इन इंडिया इसे लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। द इनिशिएटिव एम्स टू डेवलप एन इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप टू एडवांस क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स अमंग द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स
and farmers organizations and financial institutions in India. Which organization has launched the Cashless Everywhere initiative? किस ऑर्गेनाइजेशन ने कैशलेस एवरीवेयर पहल शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। देखिए, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जहां पर जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं वो किसी भी हॉस्पिटल में अपनी पसंद के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पा सकते हैं, कैशलेस फैसिलिटी पा सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल जो है उस इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में जुड़ा भी ना हो तब भी पा सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, जीआई काउंसिल से बोलते हैं। आपको बता दें एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जनरल इंश्योरेंस की, जो कि IRDAI के साथ रजिस्टर्ड है। सेक्शन 64C ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत ऑल जनरल इंश्योरर्स, हेल्थ इंश्योरर्स एंड री इंश्योरर्स ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस बाय IRDAI टू कैरी आउट बिजनेस इन इंडिया आर मेंबर्स ऑफ द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। ये एक जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री मार्केट कंडक्ट एंड प्रैक्टिसेस के लिए। तपन सिंघल जो कि MD एंड CEO बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के, ये चेयरमैन है इस काउंसिल के। आपको बता दें कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसने आई सेलेक्ट गारंटेड फ्यूचर प्लस लॉन्च किया है, जो कि एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। Which financial institution has collaborated with the World Bank to launch a $100 million प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड? किस वित्तीय संस्थान ने $100 मिलियन प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड लॉन्च करने के लिए विश्व बैंक के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, सिटी। देखिए, वर्ल्ड बैंक और सिटी ने मिलकर $100 मिलियन का बॉन्ड लॉन्च किया है टू कॉम्बैट वेस्ट विद रीपेमेंट्स partly determined by the sale of plastic and carbon offset credits. The bond will fund plastics collection and recycling projects in Ghana and Indonesia and highlights the growth of exotic debt structures for environmental causes. The structure of the bonds means investors receive their principal back at the end of 7-year term guaranteed by the World Bank plus a minimum interest payment of 1.75%. केवल इतना जानने के लिए ये है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक प्लस सिटी equals to $100 million bond to combat waste bus. Which state signed the MOU for the implementation of the modified Parvati Kalisindh Chambal ERCP link project? संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किन राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए राजस्थान और मध्य प्रदेश ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ टू इंप्लीमेंट द मॉडिफाइड पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP लिंक प्रोजेक्ट। जो पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट है, ये उन 30 लिंक्स प्रोजेक्ट में से इंक्लूडेड है जिन्हें नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में जगह दी गई थी, जिसे फॉर्मुलेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। आपको बता दें, अब इसमें जो ऊपर ये ERCP लिखा है ना, इसका मतलब है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है, जो चंबल बेसिन का जो रिवर है, ठीक है, तो उसका पानी जो है डाइवर्ट किया जाएगा, जो वाटर डेफिसिट सब बेसिन्स हैं जैसे बनस, गंभीरी और बाणगंगा, पार्वती, इस साइड की ओर। विच कंट्री लॉन्च्ड महदा, कायहान 2 एंड हतेव 1 सैटेलाइट्स? किस देश ने महदा, कायहान 2 और हतेव 1 उपग्रह लॉन्च किए? सही आंसर ऑप्शन ए, ईरान है। देखिए, ईरान ने 3 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं अपने सिमोर्ग फोनिक्स सैटेलाइट कैरियर रॉकेट के माध्यम से। तो इसमें एक तो 32 kg की है महदा और बाकी 2 नैनो सैटेलाइट्स हैं 10 kg से कम की, कायहान 2 एंड हतेव 1। What is the name of the Indigenly designed and built survey ship that was recently decommissioned by the Indian Navy? स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सर्वेक्षण जहाज का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, INS निरूपक। देखिए, इंडियन नेवी की इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ड सर्वे शिप जिसका नाम INS निरूपक है, इसे डीकमीशन कर दिया गया है 38 साल की सर्विस के बाद। कहाँ पर? नवल डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम में। तो अपनी क्लास की 3rd शिप रही। इसे लॉन्च किया गया था 4 जून 1981 को और कमीशन किया गया था 14 अगस्त 1985 को। तो विशाखापट्टनम बेस्ड ये शिप है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नवल कमांड। INS निरूपक को एडमिरल जल
कुर्सेची रोलिंग ट्रॉफी भी दिया गया था बेस्ट सर्वे शिप के लिए। वेयर वॉज द न्यू कैंगरू लिजर्ड स्पीसीज अगस्त्यगामा एच रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा कंगारू लिजर्ड की नई प्रजाति अगस्त्यगामा एच कहाँ खोजी गई? सही आंसर ऑप्शन बी है वेस्टर्न घाट्स। देखिए हाल ही में साइंटिस्ट ने एक नई कैंगरू लिजर्ड स्पीसीज डिस्कवर्ड की है वेस्टर्न घाट्स में और इसका नाम रखा गया है अगस्त्यगामा एच या नदर्न कंगारू लिजर्ड, जो कि अगामिडी फैमिली को बिलोंग करती है। इसे किसके नाम पर रखा गया है? इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली इंडेंजर्ड एच प्रोग्राम जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन का, इसके नाम पर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड लाभ यानी कि लघु वनजातीय द्रव्य क्रय योजना? किस राज्य सरकार ने लाभ योजना शुरू की? सही आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा। देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने लाभ लघु वनजातीय द्रव्य क्रय योजना इसे लॉन्च किया है, जो कि एक 100% स्टेट फंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं ना, जंगलों से जो छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं, उनके लिए एमएसपी तय करने के लिए। तो उड़ीसा में जो टोटल जो ट्राइबल पॉपुलेशन है 23%, ठीक है, या फिर 1 करोड़ के लगभग, तो उनको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। और अब जो है जो एमएसपी जो तय किया जाएगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तय किया जाएगा हर साल। 12 distinct products from which state have obtained the geographical indication GI tags with the support of NABARD? किस राज्य के 12 विशिष्ट उत्पादों को नाबार्ड के सहयोग से भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। देखिए 12 distinct products from अरुणाचल प्रदेश have obtained the geographical indication tags with support of NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development। प्रोजेक्ट के नाम देख लेते हैं। अपतनी, मोनपा आदि कैलो, ताईकामती एंड नीशी टेक्सटाइल्स, मोनपा हैंड मेड पेपर, सिंगपो फलाप आदि अपोंग, अंगन्याद मिलेट एंड मरुआ अपो। हु वॉन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है विक्रांत मैसी। देखिए 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स जो कि टाइम्स ग्रुप द्वारा दिए जाते हैं इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म्स के लिए 2023 के लिए दी गई हैं। ये सेरेमनी गिफ्ट सिटी गुजरात में हुई है। आपको जानना चाहिए कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इसे मोस्ट नॉमिनेशंस प्राप्त हुए 20, और जो एनिमल मूवी है इसे 6 अवार्ड्स मिले हैं सबसे ज़्यादा। 12th फेल को 5 मिले हैं इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म। विनर लिस्ट देखते हैं। बेस्ट फिल्म पॉपुलर कैटेगरी में 12th फेल को गया है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स जोराम। बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा 12th फेल। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल रणबीर कपूर एनिमल। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल आलिया भट्ट। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स रानी मुखर्जी। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल विक्की कौशल। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल शबाना आजमी। जो रेड किए हुए ना मैंने, ये महत्वपूर्ण रहेंगे। बाकी इसमें बेस्ट लिरिक्स देख लीजिए अमिताभ भट्टाचार्य। बेस्ट म्यूजिक एल्बम है बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल भूपिंदर बब्बल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल शिल्पा राव। बाकी बेस्ट स्टोरी, बेस्ट स्क्रीनप्ले और बेस्ट डायलॉग आप देख सकते हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण अवार्ड और हैं। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये डेविड धवन को दिया गया है। फिल्म फेयर RD बर्मन अवार्ड ये श्रेयस पुरनाइक को दिया गया है सतरंगा फ्रॉम एनिमल के लिए। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इन पोषण व्हाट डज एन स्टैंड फॉर? तो पोषण का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इसका मतलब है। विच क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड इज कॉमनली नोन एज द गाबा? ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड। Chimborazo, highest mountain in Ecuador, is an inactive volcano situated in which mountain ranges and is? Nitish Kumar took the oath as Bihar Chief Minister for the 9th time, aligning with the BJP. The CEA seeks to grant Indian citizenship to Hindus, Sikhs, Jains, Buddhists, Parsis, and Christians from Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan who entered India before December 31st of which year 2024. आप में से कई एस्टिमेट से बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु टुक ओथ एज डिप्टी CMs ऑफ बिहार? What was the theme for World Neglected Tropical Diseases Day 2024 on January 30th? Asian Shotgun Championship 2024 where India won 8 medals including 1 gold held in which country? What is disease X that the World Health Organization has warned about? At the World Economic Forum's annual meeting held this week in Davos, Switzerland,
वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 अंडर द थीम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल हेल्ड। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप कोशिश किया कीजिए कि आंसर करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।